नमस्कार दोस्तों, यह एपिसोड अमरनाथ सीरीज़ का लास्ट एपिसोड है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सीरीज़ पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। तो आज शुरू करते हैं लास्ट एपिसोड। रात को ही हमें आदेश मिल चुका था कि 2 बजे यहाँ से निकलना है। तो सुबह हम नींद तो आई नहीं, रात को खास थोड़ा सा रेस्ट कर लिया और रात 2 बजे ही हम लोगों को ग्रुप का आदेश मिल चुका था कि हम लोगों को 2 मील से बालटाल बस स्टैंड नंबर 3 पर पहुंचना था। वहीं पर हम लोगों की बसें खड़ी हैं जो हमें सुबह 6 बजे श्रीनगर उधमपुर की तरफ ले जाएंगी। 2 बजे करीब बारिश भी शुरू हो गई थी। मैंने अपना सामान संभाला और कंबल वापस देकर अपना आधार कार्ड वापस लिया। टीम के साथ बस स्टैंड की तरफ निकल पड़े। ऊपर से बारिश भी हो रही थी। 2 मील से बालटाल का रास्ता 2 किलोमीटर है। बालटाल के करीब कुछ भंडारे सुबह सुबह ही यात्रियों की सेवा के लिए चाय एवं नाश्ते का बंदोबस्त कर रहे थे। हम लोगों ने भी चाय और मैंने ब्रेड लिया। हमारी टीम हमसे आगे निकल चुकी थी और बारिश भी बहुत तेज़ हो चुकी थी। हम लोग अपना छाता खोले और सामान लिया। अब बस स्टैंड 1 पर पहुँचे तो पता चला 3 नंबर बस स्टैंड तो वहाँ से काफ़ी आगे है। हमें वहाँ पहुँचते पहुँचते काफ़ी समय लग गया। वो भी वहाँ से 3-4 किलोमीटर आगे था। रोड पर अंधेरा भी था और बारिश भी हो रही थी। हम लोग वहाँ पहुँचते पहुँचते भी भीग चुके थे। आखिर में बस स्टैंड नंबर 3 पे पहुँचने और अपनी बस को देखने पे जो सुकून मिला उसके बारे में बताना बहुत मुश्किल था। बस में बैठने के बाद तो और भी अच्छा लग रहा था। हाँ, ये जो सामने दिख रहा है ये है 2 मील का बालटाल का एंट्रेंस, जहाँ से चेकिंग होती है। पूरे गेट बंद होते हैं, यहाँ से खुलते हैं, लोग उसके अंदर लगे रहते हैं। जो शेड से नज़र आ रहे हैं, देखो सामने शेड दोनों साइड, एक साइड लेडीज़ जेंट्स टाइप का कुछ बहुत सारी दरवाजे, छोटे छोटे दरवाजे बने होते हैं। ये यहाँ से ब्लॉक हो रखा होता है। यहाँ पे देखो, ये देखिए एक बार पूरा ये इंडियन आर्मी का पूरा कैंप होता है यहाँ पे सारा। यहाँ से हम इंटरेस्ट करते हैं। ये देखिए, चलो आगे, ये तीसरा की बस में पहुँच जाएंगे। अब देखिए यहाँ से ये देखो, इनमें लाइन लगी जाती है सुबह सुबह सारे। हाँ, जय भोले की। ये देखो, यहाँ से ये बालटाल का वो गेट है। यहाँ पे लोग एंट्री के लिए लगाते हैं और वहाँ से अंदर घुसते हैं। एक बार आप भी देख लीजिए। इस वक्त सुबह के 2 बज रहे हैं, तो इसलिए अभी नहीं होगा। 3-4 बजे अभी हम बालटाल से श्रीनगर की तरफ जाते वक्त अपनी बसों की तरफ एक बार नज़र देखिए। ये देखिए, इसमें लगते हैं, लंबी लंबी लाइनें लगी रहती हैं, काफ़ी लंबा है। और 6 बजे बसें बालटाल से चल पड़ी। ठीक ओके भाजी, चलो ठीक है।
पकड़ना किसी के पास बैग तो नहीं था एक्स्ट्रा? अरे उनका बैग हो गया ना, वो जो कह रहे हैं वो लड़की कह रही है। गाड़ियाँ धीरे धीरे चल रही थीं। नंबर बिना खड़े होंगे शायद से। सही बन रहा है। हाँ सार्थक, अच्छा बैठ गए ना, बसें चल रही है। चल ठीक है बेटा। पकड़। ये बीच का क्या कर रखा है इन्होंने? बीच का ये कटा कटा क्या कर रखा है? काम चल रहा है, इन्होंने खुदाई उदाई करके रखी। देखो ये आ गए हम कश्मीर की वादी में पहुंचने वाले हैं। देखिए ब्यूटी ऑफ बालटाल। सात बजे के करीब बालटाल के पास ही एक भंडारे में गाड़ियाँ रुक गई क्योंकि कुछ यात्री नहीं पहुँचे थे। वहाँ पर हम लोगों ने चाय और लाइट स्नैक्स लिए और 7:30 बजे वहाँ से बसें श्रीनगर के लिए चल पड़ी। हम लोग बार बार बालटाल की तरफ देखे जा रहे थे। उसकी सुंदरता देख के मन मुग्ध हो रहा था और सोच रहे थे कि वापस भोले बाबा हमें दोबारा बुलाएं। वहीं बालटाल के पास जोजिला टनल का काम भी चल रहा था। जोजिला टनल के लिए बालटाल के पास कई कंस्ट्रक्शन साइट बनी हुई थी। यहाँ बनेगी और उधर थे वॉशरूम, तो यहाँ कहाँ थे वॉशरूम? और उस साइड के थे
वॉशरूम का है उसके उस साइड है नहीं पूरे ये यहाँ पे सफ़ेद रंग के थे है ही नहीं वहाँ पे बाल्टी वाली लेडी भी खड़ी थी ये कश्मीर है आ गए हम कश्मीर ये श्रीनगर कश्मीर है ये। ऐसे थोड़ी ना जाने दोगे कितनी सुंदर जगह थी बालटाल से थोड़ा सा आगे चलने के बाद बालटाल का हेलीपैड बना हुआ था जहाँ से यात्री हेलीकॉप्टर के द्वारा पंचतरणी पहुँचते हैं और पंचतरणी से फिर यात्रा 6 किलोमीटर रह जाती है बाबा जी की गुफा जिसे घोड़ों या पिट्ठू द्वारा पूरी की जाती है। देखिए बालटाल का हेलीपैड ड्रोन टाइप उड़ रहा बालटाल से 8 किलोमीटर आगे सोनमर्ग आता है। ये सुंदर नज़ारे बालटाल और सोनमर्ग के बीच के कितने सुंदर दृश्य हैं। जैसे जैसे हम सोनमर्ग के नज़दीक पहुँचे अब हम सोनमर्ग पहुँच गए हैं। ये सोनमर्ग है। यहाँ पर पूरा एरिया बर्फ से आता है सोने की जैसे चमकता है देखो सोने की जैसे चमकता है इसलिए इसका नाम सोनमर्ग देखो बड़ा प्यारा सा होटल है इसका नाम है कंट्री इन एंड स्वीट्स देखिए सोनमर्ग के सुंदर मैदान सर्दियों में ये बर्फ़ से ढके रहते हैं। देखिए मन मुग्ध करने वाले दृश्य।
और फिर बीच में एक जगह बसों को चाय पानी के लिए रोका गया। वहाँ पर कुछ कश्मीरी किसान अपना सेब, आलू, बुखारा और कुछ कश्मीरी फल बेच रहे थे। हम लोगों ने उनसे उनके फल खरीदे जो कि बहुत स्वादिष्ट थे। जैसे जैसे हम लोग श्रीनगर के नज़दीक पहुँच रहे थे, ट्रैफिक भी बढ़ने लगा था। हम लोग श्रीनगर में प्रवेश कर गए। पहले हम लोगों का हनुमान मंदिर रुकने पर वहाँ पर बसों को जाने की आज्ञा नहीं दी गई, तो बसें श्रीनगर से पंथा चौक चल पड़ी और हम लोग 1 बजे पंथा चौक पहुँच गए। यहाँ पर हमारी अमरनाथ यात्रा हमारी टीम के साथ अंत हो गई, क्योंकि हम लोगों का प्लान श्रीनगर और गुलमर्ग घूमने का था। इस तरह हमारा एक सुखद अमरनाथ यात्रा का अंत हुआ। हम विश्वास करते हैं कि आप सबको भी हमारी अमरनाथ की ये सीरीज़ पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर कीजिए और बहुत प्यार दीजिए। हम और भी इस तरह अच्छी सीरीज़ लाते रहेंगे। देखिए अगली सीरीज़ कश्मीर की। धन्यवाद।